नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। बड़ा ही ये रोचक विषय हो गया है। बीजेपी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी अपने चुनाव घोषणा पत्र में 2047 तक 24 घंटा यानी एक दिन में 24 घंटा तक 24 घंटा काम का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री जी करते भी हैं, एक दिन भी उन्होंने अवकाश नहीं लिया। अब ये जो 2047 तक जो 24 घंटा काम करने का निर्णय प्रधानमंत्री जी ने जो ले लिया, उसका देश में क्या असर पड़ा है ये तो हमें अभी समझ में नहीं आया है, लेकिन विदेश में असर पड़ गया है। अब देखिए, 1 मई संसार में जितने भी देश हैं उसमें से जो वामपंथ और समाजवाद के नजदीक वाले जो देश हैं विचारधारा के, उनके यहाँ 1 मई का मजदूर दिवस 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अमेरिका में ही ये घटनाक्रम हुआ, लेकिन अमेरिका में ये दिवस मजदूर दिवस नहीं मनाया जाता है। और बजाता चीन एक वामपंथी देश अपने को घोषित किए हुए है, तो वहां 1 मई के दिन बजाता श्रमिक सम्मान सर्वोच्च अपने को मानते थे कि ये श्रमिकों के सम्मान का सर्वोच्च पुरस्कार है। श्रमिक सम्मान सर्वोच्च दिवस के रूप में मनाते थे और 5 दिन की छुट्टियां चीन में होता था, 5 दिन का। अब मोदी जी ने जो घोषणा कर दिया कि हम 47 तक बिना अवकाश के काम करेंगे, उसका ये असर हुआ कि चीन ने 1 मई से 5 दिन तक ये जो हॉलीडे अवकाश था उसको उसने बंद कर दिया। कहा कि लेबर डे इज नॉट द हॉलीडे, लेबर डे इज नॉट द हॉलीडे इट वंस वाज फॉर वर्कर्स। ये कोई मजदूरों के लिए होली का दिन नहीं है, त्योहार का दिन नहीं है। राष्ट्र को निर्माण करना है तो उसके लिए स्वाभाविक है कि हमें भी 24 घंटा काम करना होगा। यानी अभी चीन में आर्थिक स्थिति उनकी खराब हो गई है, उनकी मार्केटिंग खराब हो गई है, उनका उत्पादन क्षमता खराब हो गया है और प्रतिस्पर्धा में भारत आ गया है, तो वहां उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, ये सारा चीज हो गया। इसीलिए उसने कहा कि लेबर डे इज नॉट द हॉलीडे। तो स्वाभाविक है कि मोदी जी का 2047 तक का जो निर्णय हुआ कि हम एक दिन भी अवकाश देश नहीं लेगा, लगातार काम करेगा, राष्ट्र निर्माण करेगा, उसका असर चीन के मई दिवस के ऊपर आ गया। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।